हाय एवरीवन, दिस इज सोनू एंड वेलकम यू बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएडी ड्राइंग के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जीएडी ड्राइंग मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग एक ऐसा ड्राइंग होता है जो किसी भी इक्विपमेंट के ओवरऑल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। लाइक उसके डिजाइन डेटा के बारे में, उसके ओरिएंटेशन के बारे में, उसके रिविजन्स के बारे में, उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में, हर जानकारी आपको एक जीएडी ड्राइंग से मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक जीएडी ड्राइंग के हेल्प से किसी भी इक्विपमेंट के बारे में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, जो कि एक ऑयल एंड गैस में काम करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन, ये आपको जानकारी पता होना चाहिए कि किस तरीके से जीएडी ड्राइंग को देखते हैं, किस तरीके से जीएडी ड्राइंग का यूज किया जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा कुछ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बताने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो प्रॉमिस के हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज डिस्टिलेशन कॉलम का एक ड्राइंग, जिसे जीएडी ड्राइंग आप लोग बोलते हो, और डिटेल में उसको बोले तो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए द बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स हैं। लाइक कहने का मतलब, जब तक आप इंडस्ट्री में जाओगे नहीं, ये सब ड्राइंग आपको देखने को मिलेगा नहीं। और मैंने काफ़ी मुश्किल से अरेंज किया है इसको आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए ये वीडियो द बेस्ट होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो और आपको मौका नहीं मिलता है ड्राइंग देखने का, तो इस वीडियो के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है डिस्टिलेशन कॉलम का। तो इसको हम समझेंगे आज। समझने से पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे ही आप ड्राइंग को थोड़ा कॉर्नर पे, राइट साइड टॉप कॉर्नर से शुरू करते हैं इसको देखना, ठीक है। फिर हम इस डिस्टिलेशन कॉलम की ओर आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन डेटा एंड जनरल नोट्स। तो जो भी ड्राइंग है ना, उस ड्राइंग में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए रहते हैं, मतलब जैसे ये डिस्टिलेशन कॉलम का ड्राइंग है, तो डिस्टिलेशन कॉलम में जो भी डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप सिंपल यहाँ पे देख लो, जैसे लिखा हुआ है कि डिज़ाइन कोड, यानी ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है ये किस कोड पे डिपेंड है, ये ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 कोड से डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से डिज़ाइन प्रेशर जो लिखा हुआ है वो इंटरनल प्रेशर 27.77 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ लिखा। एक्सटर्नल प्रेशर 1.055 kg है, राइट। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर में, अंदर का जो प्रेशर है वो 27 kg है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक जनरल नोट्स है। ये जितना भी आप देख रहे हो ये पार्ट, लाइक ये जैसे ये पूरा पार्ट है, ये सब जनरल नोट्स दिया गया है इस ड्राइंग के बारे में। इससे हम अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखेंगे, लाइक जैसे इससे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये जनरल नोट्स है। इसके नीचे इक्विपमेंट का, ये देखो यार, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक टैब लिया हुआ है, तो ये थोड़ा मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करना, राइट। बाकी मैं आपको कोशिश करूँगा पूरे अच्छे तरीके से ये कवर करूँ, अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, राइट। ये जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है, ये डिज़ाइन डेटा एंड जनरल नोट्स के बारे में बता रहा है। इस ड्राइंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन इस एरिया में पूरा रहता है। इसके नीचे जितना भी आप आओगे, इसके नीचे, तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, बिल ऑफ मटेरियल है इस इक्विपमेंट का। क्या है ये जो है, बिल ऑफ मटेरियल है जो इधर लिखा हुआ है। इसके थोड़ा सा और नीचे हम जब आएंगे, इसके थोड़ा सा और नीचे जब आएंगे, तो यहाँ पे ये टाइटल बार कहा जाता है किसी भी ड्राइंग का, राइट। तो ये क्या है, टाइटल बार है। ये वाला जो पार्ट है टाइटल बार है। टाइटल बार में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा,
टाइटल बार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दिया रहता है जो कि इक्विपमेंट का टाइटल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो टाइटल है ये क्या लिखा है, एमाइन स्क्रबर। एमाइन स्क्रबर यानी ये जो कॉलम है उसका नाम एमाइन स्क्रबर है। और एमाइन स्क्रबर क्यों यूज किया जाता है यार, ये आपको थोड़ा सा अगर पता हो तो एमाइन का जो यूज़ होता है वो मोस्टली CO2 और जो H2S होते हैं हमारे प्रोसेस फ्लूइड्स में, उनको रिमूव करने के लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है इस एमाइन स्क्रबर का। तो खैर ये तो अलग बातें हैं। हम बात कर रहे हैं अभी ड्राइंग के बारे में। ये पार्ट, ये आपका टाइटल है, इसमें पूरा ही इंफॉर्मेशन दिया रहता है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट लिखा हुआ है, मतलब किस क्लाइंट के लिए ये ड्राइंग बना हुआ है। ये जो कॉलम है ये किस कंपनी में गया हुआ है, उसका क्लाइंट का नाम। जैसे अगर यहाँ पे जैसे कि किसी कंपनी का हो, जैसे सऊदी चेवरॉन का अगर ये इक्विपमेंट है तो यहाँ पे सऊदी चेवरॉन लिखा जाएगा। लाइक ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि उस इक्विपमेंट का उस प्लांट का ये इक्विपमेंट हो। इसी के हिसाब से यहाँ पे आइटम नंबर लिखा जाएगा। जैसे कॉलम का नाम रहता है ना, जैसे 13C205, लाइक इस तरीके से, तो ये आइटम नंबर हो जाएगा। इसके बाद कंसल्टेंट, जो भी कंपनी इस कॉलम को बनाई होगी उसका नाम यहाँ पे रहेगा, राइट। उसके बाद से यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, जैसे कि कोई जिस प्रोजेक्ट के अंडर में ये कॉलम बना होगा वो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखा जाएगा। ओके, तो ये जब हमने देखा ये वाला पार्ट जो था, ये वाला जो पार्ट था, ये क्या था, ये टाइटल था इस इक्विपमेंट का। ये वाला जो पार्ट था बिल ऑफ मटेरियल था। और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था ये क्या था, डिज़ाइन डेटा एंड जनरल नोट्स। इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे भी वो जनरल नोट्स का ही कुछ पार्ट्स रह गया होगा, कुछ पॉइंट्स रह गया होगा, तो ये इधर लिखा हुआ है, राइट। इसके इधर नीचे चलते हैं तो ये देखो कुछ रेफरेंस, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इस इक्विपमेंट का, राइट। इससे नीचे और जाओगे तो नोजल का डिटेल दिया हुआ है, राइट। नोजल शेड्यूल और क्या लिखा हुआ है, नोजल शेड्यूल, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ से, ये इस कॉलम के अंदर जितने भी नोजल्स लगे हैं ना उन सब का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम समझेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ किसका यूज हुआ है, राइट। इसके बाद ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट देखो, ये जो ट्रायंगल बना है इसका मतलब क्या होता है, रिविजन्स। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, रिवीजन, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल के अंदर 1 लिखा हुआ है, यानी जब भी ओरिजिनल ये इक्विपमेंट प्लांट के अंदर आया होगा तो उसके बाद से जब भी इस इक्विपमेंट में कोई भी छेड़छाड़ होगा, यानी उस इक्विपमेंट में कुछ भी रिवीजन होगा, तो उस रिवीजन को यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देना होता है ड्राइंग में कि हमारा इक्विपमेंट फर्स्ट रिवीजन में क्या चेंज हुआ है। यानी जो जब भी इक्विपमेंट के अंदर रिवीजन होगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि फर्स्ट टाइम जब रिवीजन हुआ तो इस इक्विपमेंट में ये चेंजेस हुआ, जब सेकेंड टाइम रिवीजन हुआ तो ये चेंजेस हुआ। लाइक इस तरीके से ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया रहता है, ओके। तो इसके बाद रिवीजन के बाद इधर आते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नोजल ओरिएंटेशन दिया हुआ है। लाइक जो भी आपका कॉलम के अंदर फ्लैंजेस वगैरह होंगे, नोजल्स होंगे, वो किस डिग्री में है, कितने, उसका ओरिएंटेशन क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक ये देखो प्लांट, इधर प्लांट का नॉर्थ इधर दिया हुआ है डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन आपका किधर है, इधर है, नॉर्थ 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 नॉर्थ, ओके, नॉर्थ डायरेक्शन आपका इधर दिया हुआ है, राइट। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्लांट में जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है तो जो ओरिएंटेशन होता है नॉर्थ साइड का वो ऑलवेज आपका 0 रहेगा। ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है ना, ये 0, ये जो 0 लिखा है ये किस साइड लिखा है, इस साइड में, यानी नॉर्थ के साइड में। यानी नॉर्थ हमेशा क्या रहेगा, 0 डिग्री ओरिएंटेशन के ऊपर रहेगा।
और नॉर्थ से जैसे ही ईस्ट की तरफ जाओगे, अगर ये नॉर्थ है तो इधर क्या होगा, राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमेशा ओरिएंटेशन चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो ये बड़ा ही खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। कई बार प्लांट में ऐसा भी होता है कि हम केवल इस वर्टिकल कॉलम या फिर वर्टिकल वेसल्स को देख करके प्लांट का नॉर्थ पता कर लेते हैं। कैसे, जब भी आप जाओगे तो जो कॉलम होते हैं ना या फिर वेसल्स, उस पर 0 डिग्री मार्क रहता है। जैसे इधर 0 हो गया, 0 डिग्री लिखा रहेगा, इधर 90 लिखा रहेगा, इधर 270 लिखा रहेगा, इधर 360 डिग्री लिखा रहेगा। तो जैसे ही इधर 0 दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था ओरिएंटेशन के बारे में किसी भी इक्विपमेंट का। अब आगे चलते हैं हम ड्राइंग के ऊपर। अब आगे चलते हैं ड्राइंग के ऊपर चलेंगे और ड्राइंग से थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से ड्राइंग में क्या क्या मिलता है देखने के लिए। अब चलते हैं हम इधर, आते हैं अपने मेन इक्विपमेंट पे। ये देखो नीचे से देखते चलो एक बार, ये एलिवेशन प्लान लिखा हुआ है, राइट। ये नीचे से देखते चलो, ये पोर्शन, ये पूरा कॉलम है, राइट। ये देखो ये पूरा कॉलम है, क्या है, ये पूरा कॉलम है। हम चाहे तो आपको एक बारी में पूरा दिखा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। जैसे ये देखो, अगर अभी आप देखो थोड़ा और ध्यान से दिख पाएगा, ये कॉलम आप देख पा रहे होंगे। क्या है कि मुझे यार ये प्रोफेशनली पढ़ाने का मुझे आदत नहीं है यार, मैंने कभी टीचिंग नहीं की है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये देखो ये पूरा आप कॉलम देख सकते हो अच्छे से। हम पहले नीचे से चलते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, राइट। नीचे से चलते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, ये पूरा कॉलम है आपका नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यार, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको यहाँ से समझाते चलें। सबसे पहले ये जो नीचे वाला आप पार्ट देख रहे हो ना, नीचे वाला पार्ट, ये आपको थोड़ा सा कोनिकल दिख रहा होगा। ये जो कोनिकल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये कोनिकल वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसको स्कर्ट कहते हैं। पहले किसी वीडियो में आपका कमेंट भी आया था कि भैया स्कर्ट किसको कहते हैं, तो ये स्कर्ट होता है। एक्चुअली ये ना किसी भी वेसल या फिर कॉलम के लिए बेस का काम करता है, राइट। क्या काम करता है, बेस का काम करता है। क्या काम करता है, बेस का। और इसमें ये जो आप गोल वाला देख रहे हो, ये स्कर्ट का मैनवे है। ये क्या है, स्कर्ट का मैनवे है, लाइक। ये मैनवे क्यों रहता है, ताकि आप इस मैनवे के अंदर से एंट्री करो। और ये जो आप नोज़ल देख रहे हो ना, ये जो आउटलेट नोज़ल है, इस नोज़ल में ये एल्बो वगैरह का जो जॉइंट्स वगैरह रहता है, इसका इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है, डीपी वगैरह किया जाता है, यूटी किया जाता है जब भी मेंटेनेंस होता है, शटडाउन होता है। तो उस पर्पज़ से भी स्कर्ट के अंदर एंट्री किया जाता है, राइट। तो ये पार्ट हमें समझ में आ गया। ये वाला पार्ट क्या है, यानी ये वाला जो पार्ट है क्या है, ये स्कर्ट है। किसी भी कॉलम या फिर वेसल के लिए ये जो पार्ट रहता है क्या रहता है, स्कर्ट होता है। स्कर्ट किस लिए होता है, स्कर्ट एक तरह से फाउंडेशन है, बेसिक सपोर्ट का काम करता है उस कॉलम या फिर वेसल के लिए, राइट। अब यार सबसे पहले कॉलम हम देख रहे हैं, तो कॉलम में हम ये देखेंगे कि ये कौन सा कॉलम है। लाइक कॉलम कितने तरह का होते हैं, लाइक अब ट्रे कॉलम होते हैं और क्या कॉलम होता है, पैक्ड कॉलम होता है, राइट। तो कैसे पता करेंगे कि ट्रे कॉलम है कि पैक्ड कॉलम है, तो बहुत ही फंडा सिंपल है। कई बार क्या होता है कि किसी भी कॉलम के अंदर ट्रे और पैकिंग दोनों चीज़ मिल जाता है आपको, राइट। देखो रात को कुत्ते भी भौंक रहे हैं, वो भी बाज नहीं आ रहे हैं आपके लिए। देखो कितनी रात को जग के ये सब प्रिपेयर करना पड़ रहा है यार, बहुत मेहनत लगती है दोस्त। अगर देख रहे हो, समझ पा रहे हो, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, और बताओ उनको कि भाई
सोनू सिंह जीडी ड्राइंग पढ़ाना शुरू किए हैं, तो आप जाके देख लो। ओके, अरे मजाक है यार, सीरियस मत लो। शेयर करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, क्या करेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस लाइन, ये चुप हो जा भाई, ये जो क्रॉस लाइन है ना, ये पैकिंग का सिंबल है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें पैकिंग है, राइट? क्या है? पैकिंग है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर पैकिंग है। देखो ऐसे ये यहाँ पर भी है, नीचे वाले सेक्शन में भी पैकिंग है। और ये वाला जो पार्ट है ये खाली है, जो आपका क्या बोलते हैं, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ना तो पैकिंग है ना ही ट्रे है। ठीक है, चुप हो जाओ यार, तुम लोग क्यों बोल रहे हो भाई? देखो कुत्ते भी बाज नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये वाला पार्ट कौन सा था? ये पार्ट, हाँ, तो हम क्या समझ रहे थे यहाँ पे, हम ये देख रहे थे कि ये क्या है। तो ये जो कॉलम है पैकिंग कॉलम है, पैक्ड कॉलम है, राइट? ये चीज़ समझ में आ गया। कई बार डायमेंशन भी हमें देख लेते हैं कि पैकिंग, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉलम का आईडी कितना है, तो कॉलम का आईडी कितना है देख लो, ये 660 है, 660। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ड्राइंग में जो भी आप डायमेंशंस देखोगे ना, जितना भी आपका लिखा हुआ रहता है, वो सारा का सारा आपका mm में रहता है। क्या रहता है? mm में। और 1 मीटर में कितना mm होता है? 1 मीटर में 1000 mm होता है। सही है गलत है? सही है। तो ये क्या है? 660 mm है, मतलब कितना मीटर हुआ ये? यानी 0.66 मीटर हुआ, मतलब आधे मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इसका आईडी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो कॉलम है सेगमेंट कॉलम है, कैसे पता चल रहा है हमें, ये भी देखेंगे। ये जो कॉलम है क्या है? सेगमेंटेड कॉलम है। ठीक है, सेगमेंट कॉलम मतलब अभी बताते हैं। सेगमेंट कॉलम क्या होता है यार? देखो जैसे ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है भाई। ये देखो, ये जो कॉलम है ना, ये 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में है भाई? ये जो कॉलम है 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में। एक आपका जो सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक है, राइट? ये देखो, ये जो देख रहे हो सेगमेंट, ये फ्लांज है एक्चुअली। ये एक तरह से आपका ये ऊपर का एक शेल हो गया, ठीक है, ये एक शेल टाइप का हो गया ये वाला पार्ट, और ये फ्लांज हो गया आधा, आधा इसका और आधा इसका। और ये जो साइड से क्या है? बोल्टिंग किया हुआ है। साइड से क्या मतलब कि फ्लांज है तो फ्लांज बोल्टेड है इधर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे थोड़ा सा जाओगे, नीचे जाते हैं, कुत्ते आज मानेंगे नहीं यार, ये लोग तो सही में क्या बोलें, उनको बोल भी नहीं सकते कुछ। हाँ, तो जैसे ही आप अगर नीचे जाओगे, लाइक देखो, ये पहला सेगमेंट कौन सा था? पहला सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, लाइक यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा सेगमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हाँ, ये देखो, दूसरा सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के, आजा भाई, पेन किधर गया? इधर है। दूसरा सेगमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। दूसरा सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, 2 सेगमेंट। और जो तीसरा सेगमेंट है ये इसके नीचे वाला पार्ट है, मतलब कहाँ गया? ये छोटा सा पार्ट ये है। तीसरा पार्ट किधर गया? तीसरा सेगमेंट। एक तो यार मैं इसमें बड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, तो पता है ये। और ऐसे आपको मैं नॉर्मल ड्राइंग बना के भी समझा नहीं पाता, समझ रहे हैं? इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से समझाने का। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीखना है तो देखो टाइम देना पड़ेगा बाबू। जल्दीबाजी में आप चाह रहे हो कि वीडियो खोलें और सब कुछ सीखने को मिल जाए, तो नहीं होता है। हम लोग ये जो चीज़ें सीखे हैं कहीं से कोचिंग नहीं लिए हैं, ना तो किसी का वीडियो देख के सीखा है, ये सब आदमी कर कर के सीखा है प्रैक्टिकल, और काफ़ी वक्त दिया है हम लोगों ने अपना लाइफ में करीब। ठीक है, जो भी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तीसरा पार्ट है। तो ये सेगमेंटेड कॉलम है। हालांकि ऐसा कॉलम मोस्टली कम ही आपको देखने को मिलेगा।
और बहुत ही छोटा कॉलम होता है ज़्यादा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप किसी भी कॉलम का हाइट यार कैसे चेक कर सकते हो? तो हाइट भी आप ड्राइंग से देख के बता सकते हो बड़ा ही इजीली और आसान तरीके से। देखो ये साइड में लिखा हुआ है यार, थोड़ा सा और हम जूम करें इसको तो आप क्लियर देख पाओगे। जैसे ये स्कर्ट है ना, स्कर्ट क्या है? स्कर्ट कौन सा स्कर्ट? लड़की वाली स्कर्ट नहीं यार, चुप रहो, लड़की वाला स्कर्ट नहीं, ये जो फाउंडेशन वाला स्कर्ट है, ठीक है। तो देखो स्कर्ट का जो ये आपका जो एलिवेशन है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये क्या है? ग्राउंड फ्लोर है, राइट, ग्राउंड फ्लोर है। मतलब ये ग्राउंड लेवल है आपका, एक तरह से ग्राउंड लेवल भी कह सकते हो, ग्राउंड लेवल है, राइट। अब ग्राउंड लेवल से ये क्या है यार? हमारा तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमें तो यहाँ से लेना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि ये आपका स्कर्ट यहाँ तक है। और ये जो एक तरह से आप इसको वेसल भी मान सकते हो कॉलम को, क्योंकि जो ये जो शेल है वो वेसल की तरह ही होता है। अगर आप फैब्रिकेशन लाइन में जाओगे तो लोग इसको वेसल ही बोलेंगे, कॉलम बहुत ना ही के बराबर लोग बोलेंगे, इसको वेसल ही बोलेंगे फैब्रिकेशन वाले लोग, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट स्फेरिकल जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? डोम बोलते हैं, डोम। और ये बॉटम नीचे का पार्ट है, इसलिए हम इसको बॉटम डोम बोलेंगे, राइट, बॉटम डोम बोलेंगे। और ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये जहाँ पे, इसके बाद ये क्या है? फिर सीधा पार्ट है, देख रहे हो, समझ रहे हो बात? ये सीधा पार्ट है। तो जहाँ ये दोनों पार्ट जुड़ता है, वेल्डिंग होता है, ये यहाँ पे एक्चुअली वेल्डिंग है, राइट। तो ये जो वेल्डिंग वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है TTL, सॉरी TL, क्या बोलते हैं? TL बोलते हैं, टैन लाइन, एक तरीके से टैन लाइन। चूंकि ये बॉटम पार्ट है, तो इसको हम BTL बोलेंगे, यानी बॉटम टैन लाइन बोलेंगे। और कभी भी जो हाइट वगैरह मेजरमेंट करते हैं ना शेल का या फिर सॉरी कॉलम का या फिर वेसल का, तो वो टैन लाइन से टैन लाइन तक मेजर किया जाता है, राइट, टैन लाइन से टैन लाइन तक मेजर किया जाता है, राइट। कहाँ से कहाँ तक? टैन लाइन से टैन लाइन तक। अब यहाँ पे आपका जो स्कर्ट है, स्कर्ट का हाइट आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ग्राउंड से स्कर्ट का जो हाइट है वो कहाँ से? ये ग्राउंड से टैन लाइन तक कितना हाइट है? ये 3200 mm, 3200 mm है। 3200 mm बोले तो इधर 3200 mm बोले तो 3.2 मीटर, यानी 3.25 मीटर के आसपास का आपका स्कर्ट है। स्कर्ट के जब आप ऊपर जाओगे, जैसे स्कर्ट के ऊपर से आपका एक्चुअल में कॉलम का हाइट शुरू होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है एक्चुअली, देखो BTL लिखा है। क्या लिखा है? ये ध्यान से अगर आप देखो, थोड़ा सा और जूम करें क्या? रुको, थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर आपको और क्लियर समझ में आएगा, राइट। हाँ, ये देखो, थोड़ा सा और जूम हमने कर दिया, अब देखो क्लियर, मतलब देखो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरा। इतना मेहनत से मैं अगर समझा रहा हूँ यार, देखो रात को छोड़ो, टाइम नहीं बताएंगे, इतना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, राइट। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई फ़ायदा है नहीं इतना रात को जग के और ये वीडियो बनाने का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया भाई फैन? ये लिखा है BTL। BTL का मतलब हम क्या बताए थे? बॉटम टैन लाइन। कौन सा है? ये वाला पार्ट क्या है? बॉटम टैन लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे 0.00 लिखा है, मतलब इसके नीचे वाला जो पार्ट था वो स्कर्ट का हाइट था। अब एक्चुअल जो कॉलम का हम एलिवेशन लेंगे, एलिवेशन यानी हाइट, तो वो यहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक है। कहाँ से मेज़र करेंगे? इस टैन लाइन से, यानी इस कॉलम का जो अब हाइट हम मेज़र करेंगे वो टैन लाइन से करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऊपर बढ़ते चल रहे हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा क्लियर करते चलना होगा इधर से ही। जैसे ये देखो, ये वाला क्या है? ये जो पार्ट है, ये आप जो देख रहे हो इस तरीके से, ये क्या है? वोर्टेक्स ब्रेकर है। देखो इधर लिखा हुआ है, ये एरो मार के कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? वोर्टेक्स ब्रेकर विथ क्या लिखा है?
विथ वोर्टेक्स ब्रेकर विथ स्ट्रेनर। क्या लिखा है? वोर्टेक्स ब्रेकर विथ स्ट्रेनर, यानी एक वोर्टेक्स ब्रेकर है उसमें साथ में स्ट्रेनर भी लगा हुआ है। तो वोर्टेक्स ब्रेकर क्या होता है यार? वोर्टेक्स ब्रेकर क्या होता है? देखो वोर्टेक्स ब्रेकर के बारे में समझ लो क्या होता है। कई बार आप लोगों का वीडियो में भी क्वेश्चन आता है कि भैया वोर्टेक्स ब्रेकर क्या होता है। उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन अभी तक एडिट नहीं किया, नो प्रॉब्लम। अभी हम ये जब वीडियो एडिट कर रहे हैं तो इसी में बता देते हैं। वोर्टेक्स ब्रेकर क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है कि वो रोटेशन में मोशन करने लगता है कई बार, देखते हो, जिसको हम बवंडर कहते हैं। बवंडर देखा है? बवंडर ऐसे ऐसे आता है गोल गोल घूम के, तो वाटर भी ऐसे ऐसे घूमने लगता है, राइट है। तो जब ऐसे ऐसे घूमता है तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते क्या करेगा, ये घूम घूम के ही इधर आएगा, इधर नोजल के बाहर निकलेगा। तो इस रोटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या दिया जाता है? वोर्टेक्स ब्रेकर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वोर्टेक्स ब्रेकर। यानी जो भी फ्लूइड और गैस के बीच में जो वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता है, उस वोर्टेक्स को रोकने के लिए हम ये वोर्टेक्स ब्रेकर लगाते हैं। ठीक है, वोर्टेक्स ब्रेकर क्या आता है? फ्लूइड के वोर्टेक्स को, यानी भंवर को, बवंडर को बनने से रोकता है। चलो और भी कभी डिटेल में बात करेंगे वोर्टेक्स के बारे में, नो प्रॉब्लम। अभी हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको देना है आपको इस क्या बोलते हैं कॉलम के बारे में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी और कवर करूँ। काफ़ी टाइम लग रहा है मेरे हिसाब से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको समझाने में। ठीक है, ये पता चल गया, ये वाला पार्ट टैन लाइन है। ठीक है, टैन लाइन के ऊपर जब आप चलेंगे तो ये फर्स्ट सेगमेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, कि ये वाला जो क्या है, फर्स्ट सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट की जो हाइट है वो कितनी है? देखो फर्स्ट सेगमेंट की भी हाइट है। फर्स्ट सेगमेंट की हाइट कितनी है? ये लिखा हुआ है फर्स्ट सेगमेंट की हाइट, एलिवेशन 39.75, ये सेंटर टू सेंटर। तो ये हमने देखा कि ये वाला जो पार्ट है क्या है, फर्स्ट सेगमेंट है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो सेकंड सेगमेंट है। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। हाँ, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सेकंड सेगमेंट है। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस अगर करोगे तो यहाँ पे ये देखो क्रॉस बना हुआ है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। इसका मतलब ये है कि इस सेगमेंट में क्या है, पैकिंग है। क्या है? पैकिंग है। अब देखो क्या है, इसमें पैकिंग है। पैकिंग दो तरीके का होता है। ठीक है, एक आपका रैंडम पैकिंग हो जाएगा। ठीक है, रैंडम पैकिंग कैसा रहता है? इस तरीके से आपको रहेगा, इस तरीके से बना हुआ मिल जाएगा, आपको देखे होंगे अगर तो। और जो दूसरा होता है वो स्ट्रक्चर पैकिंग होता है। स्ट्रक्चर पैकिंग आपका कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ये पूरा इसी में, मतलब कि अगर ऐसे बना के दिखाएं, एक मिनट, अगर सेगमेंट वाइज तो ऐसा 3 पार्ट में रहेगा ये पूरा। और ये इस तरीके से आप डिज़ाइन इसका देख पाओगे। अगर एक्चुअल में आप देखोगे डिज़ाइन तो इस तरीके से ये आपका पैकिंग रहेगा, राइट। तो दो तरीके का पैकिंग रहेगा, एक स्ट्रक्चर पैकिंग और एक रैंडम पैकिंग। ये कौन सा पैकिंग है कैसे पता चलेगा? तो जब आप देखोगे तो वो लिखा रहता है कि कौन सा पैकिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए, ये क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जहाँ भी ये पैकिंग यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये पैकिंग, ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट के ऊपर पैकिंग है, इधर क्या है, पैकिंग है। तो ये पैकिंग जहाँ भी स्टार्ट होता है उसके जस्ट ऊपर ये वाला जो रहता है पार्ट, ये क्या रहता है? ये सपोर्ट प्लेट रहता है, जिसके ऊपर पैकिंग होल्ड होता है। पैकिंग जहाँ होल्ड होता है वो क्या रहता है? सपोर्ट प्लेट रहता है, राइट। तो ये देखो सपोर्ट प्लेट, ये जो आपका ये जो बार बना था ऐसे, लाइक ऐसे, तो ये क्या था? सपोर्ट प्लेट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये मेरा कहने का मतलब जब आप ड्राइंग देखेगे ना, काम करोगे, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा यार। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जब आप देखना पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ा बहुत आप समझदार हो तो आसानी से सब समझते जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। ये सपोर्ट प्लेट हो गया, इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो ये पैकिंग आपको समझ में आ ही गया। ये क्या लिखा हुआ है, लिक्विड रीडिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है कि फ्लूइड को, जैसे ही फ्लूइड इसके ऊपर आएगा तो ये फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस फ्लूइड को नीचे साइड में, समझ गए। रीडिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या रहेगा, फ्लूइड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे जाने देगा, ठीक है। अब ये क्या है, टॉप वाला पार्ट है, इसमें भी ये क्या है, पैकिंग है। और ये क्या है, लिक्विड रीडिस्ट्रीब्यूटर। इसमें भी जो फ्लूइड इधर से आता होगा, ये जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है, इसमें जो फ्लूइड इधर आता होगा उसको भी ये क्या करेगा, इस पूरे पैकिंग पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नहीं तो पता चला कि सारा फ्लूइड एक ही तरफ जा रहा है तो क्या फ़ायदा होगा, वो अच्छे से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। जबकि मेन ये कॉलम क्या है, एमाइन एब्जॉर्बर है। ऑब्जर्वर था कि क्या था, एमाइन स्क्रबर था, सॉरी, एमाइन स्क्रबर। एमाइन स्क्रबर, एमाइन स्क्रबर का जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि क्या मेन फंक्शन होता है। ये जो भी इसमें प्रोसेस फ्लूइड आ रहा होगा, जो भी प्रोसेस फ्लूइड आ रहा होगा उसमें से क्या करेगा, रिएक्शन करके CO2 और H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके एक तरह से प्रोसेस फ्लूइड को क्लीन करने का काम करता होगा, इसलिए इसका नाम एमाइन स्क्रबर है। सही है। और तो हमने यहाँ पे टॉप वाला पार्ट भी देख लिया। टॉप वाले पार्ट में क्या है, आईडी भी आपको समझ में आ गया। और अगर ये क्या है, टॉप फ्लांज है, क्या है ये, ऊपर से नोज़ल है, नोज़ल यहाँ पे ये है, टॉप नोज़ल है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे आपको नोज़ल का डिटेल देखना हो कि कितना इंच का नोज़ल है, क्या साइज़ है उसका, उसमें गैस्केट कितने इंच का आएगा। तो एक्चुअली देखो जो साइज़, जैसे कि फ्लैंज का जो साइज़ होता है ना, फ्लैंज का जो साइज़ होता है उसी साइज़ का आपका गैस्केट भी लगता है। ये चीज़ कंफ्यूज कभी मत होना आप, कि जैसे अगर 2 इंच 150 का अगर फ्लैंज है तो आपका गैस्केट भी सेम ही लगेगा 2 इंच 150 का। ऐसा नहीं कि आप चाहें तो 2 इंच और 300 का फ्लांज लेके जाएं और बोल दे कि भाई ये लगा दो। कई बार ऐसा होता है, एक्सपीरियंस वाले लोग करते हैं यार। जब आप प्लांट में जाओगे तो बहुत मज़े आते हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस वाला बंदा है, वो ले जाए कहता है कि यार ये 300 वाला है, लगा दो ना, लग जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लगता नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा डिफरेंसेस ज़रूर आता है उसमें। तो ये सारा चीज़ कैसे पता करेंगे, तो वो देखते हैं हम अभी, थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे नोजल्स वगैरह का साइज़ पता करेंगे ड्राइंग से। लेकिन अगर आपको जैसे कि देखो ये कॉलम वगैरह, जब बड़ा बड़ा कॉलम रहता है ना, उसमें आपको सबसे पहले जब प्रिपरेशन आप करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, रस्सी वगैरह, होस वगैरह अरेंज करना पड़ेगा। तो हाइट कैसे पता करोगे, तो वो आप ड्राइंग से ही पता करोगे, राइट। जैसे अगर हम ओवरऑल हाइट की अगर बात करें तो देखो ये साइड में डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर तक का, ये जो सबसे लास्ट वाला एरो है ना, ये जो छोटे छोटे एरोज हैं वो सेगमेंट वाइज डिस्टेंस बता रहे हैं आपको। लेकिन ये जो लास्ट वाला आप एरो पकड़ोगे एक बार, तो ये देखो इधर डायमेंशन दिया होगा, क्या लिखा है ये, ध्यान से देखो, बोलो तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। एक मिनट, मैं जूम कर देता हूँ। ओवरऑल लेंथ जूम कर दिया है। ये क्या लिखा है, ओवरऑल लेंथ क्या लिखा हुआ है, 22730 mm। क्या है ये, देखो ड्राइंग में जो भी डायमेंशन है ना, वो दैट शुड बी ऑलवेज इन mm। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान में रखो कभी भी। तो ये क्या है, और 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000। तो ये जो इसमें 1000 से भाग दे दो, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यार, इतना कोई नहीं बताता है। तो ये आपका 22.73 मीटर हो गया। यानी ओवरऑल
ओवरऑल जो कॉलम का हाइट है वो क्या हो गया 22.7, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 23 मीटर का ये कॉलम है आपका। तो उस हिसाब से अगर ग्राउंड लेवल से आपको टॉप तक होस वगैरह या फिर वायर वगैरह ले जाना है लाइटिंग वगैरह के लिए, तो आप नीचे से ही आप अरेंज कर लो कि 23 मीटर तो 5 मीटर एक्स्ट्रा ही लेके चलो कि तो आपको ऑलमोस्ट जैसे 23 मीटर है तो आप 27 मीटर या फिर 30 मीटर के अराउंड आप वायर वगैरह या फिर होस वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, जब भी शटडाउन में पहले प्रिपरेशन वगैरह करने जाओ तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। हाँ, तो हम नोज़ल की बात कर रहे थे यार, नोज़ल की कि नोज़ल का डिटेल कैसे देखेंगे, है ना। तो कई सारे तरीके हैं, चलो इसको लेते हैं। अब यहाँ पे 2 नोज़ल है मेरे हिसाब से। क्या क्या है? 2 नोज़ल है यहाँ पे। क्या क्या, कितना नोज़ल है? 2 नोज़ल है। कौन कौन सा? ये देखो, एक नोज़ल 5A है और दूसरा 5B है। तो ये 2 नोज़ल हम कैसे देखेंगे? तो जो भी आपका ड्राइंग में नोज़ल वाला डिटेल एक सेक्शन दिया हुआ था ना, वहाँ पे पहुँचते हैं हम। क्या है? नोज़ल डिटेल वाले सेक्शन में। तो नोज़ल डिटेल वाला सेक्शन इधर ही कहीं था नीचे में, वहाँ पे पहुँचेंगे। देखो, नोज़ल ओरिएंटेशन अगर आपको चेक करना है इनका कि किस साइड में है तो यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे 5B, तो 5B कहाँ पे है? यहाँ पे है। 5B कहाँ है? यहाँ है। ये नोज़ल 5B है, तो ये नॉर्थ से 45 डिग्री के आसपास में है, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप जब बढ़ोगे तो ये 45 डिग्री पे ये नोज़ल है। नोज़ल का साइज़ यहाँ पे तो नहीं लिखा है, वही साइज़ अभी हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम। और 5A किधर है? अगर 5A की बात करें तो 5A किधर गया भाई? इसको चेक करो। इसमें देखो 5A सीधा उल्टा है। सीधा क्या है? 5A सीधा इसके अपोजिट है। किधर है? अपोजिट है। 5A जो है वो 225 डिग्री पे है ना। तो ये सीधा अपोजिट में है एक दूसरे के, ये दोनों नोज़ल 5A और 5B। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? इसका साइज़ एक्चुअली हम पता कर रहे थे कि साइज़ क्या होगा इस क्या बोलते हैं, नोज़ल का। तो हम जा रहे थे कहाँ पे? नोज़ल वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमारा नोज़ल का डिटेल मिलेगा। हाँ देखो, ये आ गए। हमें कौन कौन सा चाहिए था नोज़ल? 5A एंड 5B, है ना। कौन कौन सा? 5A एंड 5B। तो सबसे पहले इधर देखेंगे 5A किधर लिखा हुआ है। देखो, ये दिया हुआ है 5A-D दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो साइज़ का नोज़ल होगा ना, ये आपका क्या बोलते हैं, 4 नोज़ल होगा। 5A, 5B, 5C एंड 5D। इसलिए ये यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया है 5A to D, राइट। तो जो ये 5A to D नोज़ल है, इसका जो साइज़ है नोमिनल बोर, ये देखो साइज़ क्या लिखा है? NB। NB मतलब नोमिनल बोर। NB मतलब नोमिनल बोर। कितना लिखा हुआ है? 250 mm। 250 mm। 250 mm मतलब 250 mm मतलब 250 mm मतलब लगभग 10 इंच। कितना हो गया? लगभग 10 इंच का ये फ्लैंज है। और इसका रेटिंग अगर आप देखोगे तो 300 है। क्या है? 300। 10 इंच 300 का ये फ्लैंज है। और ये क्या है? हैंड होल है। देखो, बड़ा अच्छा बात है, ये हैंड होल समझ में आ गया। अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं हैंड होल क्या होता है और कहाँ पे हैंड होल लगता है और क्यों यूज़ किया जाता है हैंड होल को, इसको भी हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये कितना हैंड होल है? टोटल 4 हैंड होल है इस कॉलम में। हैंड होल कितना है? टोटल 4 है। कितना है? हैंड होल 4 है। तो अभी देख लेते हैं इधर जाके। देखो कितना है? 4, ABCD। तो देखो, हैंड होल कभी भी रहेगा ना आपका, तो ये जो पैकिंग वाला पार्ट है, ये जो पैकिंग वाला पार्ट है, पैकिंग कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो पैकिंग जहाँ पे ख़त्म होगा उसके जस्ट पास में ही ये हैंड होल लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी पैकिंग आपको निकालना रहेगा तो इस हैंड होल की मदद से ही पैकिंग इधर से निकाला जाएगा, राइट। तो इसलिए हैंड होल दिया जाता है पैकिंग को निकालने के लिए। तो हमेशा क्या रहता है, जहाँ पे ये पैकिंग ख़त्म होगा वहीं पे रहेगा। तो अब देखो, ये कौन सा है? 5C एंड 5D, ये 2 है। अभी 5A एंड B भी
क्या होगा, वो ऊपर वाले सेगमेंट के पैकिंग जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे होगा। तो वो भी हम देख लेते हैं, आ जाओ देखते हैं कहाँ पे, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं थोड़ा सा। तो ये तो पहला सेगमेंट था नीचे से, और ऊपर वाला ये सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट देखो कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ये सेगमेंट इसका ख़त्म हुआ, अब देखो यहाँ पे है ये हैंड होल। ये क्या है, ये भी हैंड होल है। इसका साइज़ क्या हमने देखा था, 10 इंच 300, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आप साइज़ पता कर सकते हो, 5A एंड 5B। हैंड होल किस लिए यूज़ किया जाता है, पैकिंग को निकालने के लिए। किस लिए, पैकिंग को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ होता है, हैंड होल यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में, जो कि पैकिंग कॉलम का ये ड्राइंग था, इसलिए थोड़ा सा आसान था। ट्रे कॉलम वाला भी आसान है, नो डाउट, उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस हैंड होल के बारे में, ठीक है। तो अभी देखो इसका एक बार देखते हैं, इसका साइज़ क्या है। ये क्या लिखा है, 7 लिखा है। क्या लिखा है, 7 लिखा है। ये जो फ्लांज है ऊपर वाला, टॉप फ्लांज, ये क्या लिखा है, 7 लिखा है ना, 7। तो 7 को अभी एक बार हम चेक करते हैं कि 7 जो नोजल नंबर 7 है उसका साइज़ क्या है। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं, कहाँ गया, इधर नोजल, ये इधर गया 7। ये 7 जस्ट इसके ऊपर ही है यार, 150 mm, यानी 25 छक्के 150, यानी 6 इंच, राइट। कितना, 6 इंच का वो फ्लांज है। कितना है, 6 इंच का है। ये 7 नंबर जो है 150 mm, 150 mm मतलब ऑलमोस्ट 6 इंच का है साइज़। और ये भी 300 का है, इसका जो शेड्यूल है 300 है। ये क्या लिखा है, वेपर आउटलेट, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, वेपर आउटलेट है। देखो यहाँ से ये डिटेल भी दिया हुआ है, जो भी आपका नोज़ल है ना, वो नोज़ल का क्या नाम है, क्या है। देखो जो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फीड लिखा है, फीड लिखा है ना, लीन अमाइन फीड। फीड मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉलम में जो इनलेट हम प्रोसेस देते हैं उसको क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गया, इसका साइज़ क्या है, ये 100 और 150 लिखा है, 100/150, यानी मतलब 4 इंच के आसपास इसका साइज़ होगा। 11 नंबर नोजल है। तो अब देखो यहाँ से भी हम ढूंढ सकते हैं कि 11 नंबर नोजल किधर है, और वो जो नोजल है वो फीड नोजल है। फीड नोजल मतलब मेन जो मटेरियल आएगा इस कॉलम के अंदर से, वो इसी नोजल से होके आएगा। तो अभी हम कितना नंबर था, 11 नंबर ना, लीन अमाइन फीड, हाँ 11 नंबर। अभी यहाँ से हम नोजल चेक कर लेते हैं एक बार कि किधर है। कॉलम में आते हैं, 11 नंबर, फिर ऊपर रहेगा फीड, ऊपर भी रख सकता है 11 नंबर। ये देखो ये क्या है, 11 नंबर नोज़ल ये है। तो ये आपका 11 नंबर जो नोज़ल है वो टॉप में है, जहाँ से फ्लूड, मेन फ्लूड जो आ रहा है माइन का, यहाँ से आ रहा है। ये हमारा कौन सा नोज़ल है, ये हमारा 11 नंबर नोज़ल है। ये वाला नोज़ल जो है वो नोज़ल 11 नंबर है। और ये क्या है, लीन अमाइन जो हमारा मटेरियल है, प्रोसेस फ्लूड है, ओरिजिनल फ्लूड ये प्रोसेस फ्लूड, ये इनलेट उसका है। और इसको फीड भी कहते हैं। फीड मतलब इनलेट ही होता है, जो फीड मटेरियल आता है प्रोसेस किसी भी कॉलम के अंदर। तो इसका साइज़ क्या देखा हमने, 100। तो 100 यानी 4 इंच के आसपास इसका साइज़ है। आसपास क्या, 4 इंच ही है, 4 इंच 300 इसका साइज़ है। तो इस तरीके से आप बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम के ड्राइंग से पता कर सकते हो। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली इसमें, हमें ये पता चल गया यहाँ से कि ये कॉलम कौन सा है। तो ट्रे कॉलम नहीं है, ये कौन सा कॉलम है, तो ये पैक्ड कॉलम है। कौन सा कॉलम है, पैक्ड कॉलम है, ठीक है। यहाँ से हमें कॉलम के हाइट के बारे में पता चल गया कि ऑलमोस्ट 23 मीटर हाइट है इस कॉलम की। पैक्ड कॉलम है, इसमें 4 हैंड होल है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल गया
कि ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये क्या है, पैक्ड कॉलम है। क्या कॉलम है, पैक्ड कॉलम है। इसका जो टोटल हाइट है वो कितना है, ऑलमोस्ट 22.7 यानी ऑलमोस्ट 23 मीटर का हाइट है इसका। इसके बाद इसमें हैंड होल कितना है जहाँ से हम पैकिंग निकाल सकते हैं, वो 4 है, 10 इंच का, 10 इंच 300 का, ये भी पता चल गया। ये कॉलम कौन सा है, तो ये एमाइन स्क्रबर है, एमाइन स्क्रबर है। इससे खास कोई आपको मतलब नहीं है मेंटेनेंस में अगर है तो, लेकिन अगर आप प्रोसेस में है तो आप बेसिक जानकारी रखिए कि एमाइन स्क्रबर का यूज़ जो किया जाता है वो एमाइन से CO2 और H2S इसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़। और क्या हमने देखा इसमें, हाँ, फ्लैंज के बारे में हमने देखा कि फ्लैंज का साइज़ और रेटिंग आराम से हम यहाँ से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इधर ये जो ऊपर वाला पार्ट था, मैंने शुरू में बताया कि जनरल नोट्स और डिज़ाइन डेटा दिया हुआ है, ये आपका बिल ऑफ मटेरियल था। इसके नीचे ये जो पार्ट था ये रिवीजन वाला सेक्शन था, और ये फ्लैंज का पूरा डिटेल्स था। इसमें फ्लैंज वाला डिटेल्स नहीं, ये नहीं था, दूसरा था, नीचे था। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हाँ, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये वाला फ्लैंज का पूरा डिटेल है। और ये जो था ये टाइटल सेक्शन था। टाइटल से हमें पूरा ये पता चलता है कि कॉलम का नाम क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, नेम क्या है, क्लाइंट कौन है, इसका जो मेन मैन्युफैक्चरर है वो कौन है। तो ये सारा डिटेल आपको मिलता है, राइट, किसी भी कॉलम के ड्राइंग से। तो होप आपको बेसिक जानकारी समझ में आया होगा आज के इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम के GAD ड्राइंग यानी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। एक तरीके से आप पूरा ही काला चिट्ठा आप इसका यहाँ से देख सकते हैं GAD ड्राइंग से। ये GAD था, लेकिन जब हम PNID देखेंगे ना, PNID का ड्राइंग भी अगर आप बोलोगे तो हम इसी तरीके से कभी कोशिश करेंगे समझाने का। जैसे कॉलम का ही PNID ड्राइंग हो गया, तो कॉलम के PNID ड्राइंग को क्यों यूज़ करते हैं, उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी हम कभी बात करेंगे अगर आप लोग कहोगे तो। बाकी ये वीडियो कितने लोगों ने पूरा देखा हुआ है वो कमेंट ज़रूर करना यार। देखो बड़ी मेहनत से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मैंने काफ़ी कोशिश करके इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। अभी देखो, तो कहने का मतलब है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो तुम लोग देख रहे हो तो बनाने का मज़ा भी आता है। अगर कोई वीडियो देखेगा ही नहीं तो बनाने का क्या फ़ायदा है यार, कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो इस तरीके से चलो आज के टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी तुम कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो, ट्रे कॉलम का देखना चाहते हो या फिर एक्सचेंजर का देखना चाहते हो, वेसल का देखना चाहते हो, किस चीज़ का ड्राइंग आप चाहते हो कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करूं ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।